प्रकरण दूसरा, प्रदूषण। अभी तक जिस प्रकार से हमने पर्यावरण शब्द के अर्थ को आम भाषा में जाना कि पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास के वातावरण से है, हमारे आसपास के पेड़ पौधों से है, जीव जंतुओं से भी है और हमारे आसपास के रहन सहन, आचार विचार और व्यवहार से भी है और हमारे समूचे माहौल से भी है, यहाँ तक कि जलवायु और तापमान तक से भी हमारा पर्यावरण या वातावरण प्रभावित होता है। और उस प्रभावित हुए पर्यावरण या वातावरण से हमारा अपना संपूर्ण जीवन ही नहीं अपितु समूचा जीव जगत, वनस्पति आदि सभी प्रभावित होते हैं। अब हम इसी प्रकार प्रदूषण शब्द को भी आम भाषा में जान ले और तभी आगे बढ़े तो ही अधिक अच्छा रहेगा। पर्यावरण शब्द की भांति ही प्रदूषण शब्द भी विज्ञान के शब्दकोश का ही एक और शब्द है, आम व सरल भाषा में जिसका अर्थ है गंदगी। अब इस गंदगी का अर्थ यहाँ सीमित क्षेत्र की गंदगी तथा व्यक्तिगत गंदगी से न होकर हमारे समूचे वातावरण में व्याप्त गंदगी से है। उस गंदगी से है जिससे एक से लेकर अनेक और अनेक से लेकर सारा का सारा समाज ही प्रभावित होता है। इस गंदगी का अर्थ हमारे सारे के सारे माहौल की गंदगी से है। अब यहाँ हम अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक परिवेश में जानने समझने के लिए इस गंदगी शब्द को विज्ञान के शब्दकोश के शब्द के रूप में ही समझेंगे तो ही अधिक अच्छी तरह समझ पाएंगे। जी हाँ, प्रदूषण शब्द के रूप में तो आमतौर से प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण। सर्वप्रथम हम वायु प्रदूषण की ही बात करते हैं। प्रकरण तीसरा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से तात्पर्य है कि वायु का बदबूदार हो जाना, वायु में दुर्गंध फैल जाना। ऐसी दुर्गंध जिसे हम अपने श्वास द्वारा अपने नाक और मुंह के जरिए अंदर भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ऐसी वायु में बदबू होती है। और यदि हम प्राकृतिक श्वास क्रिया नहीं करेंगे तो अधिक समय तक जीवित भी नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने आसपास या रहन सहन के पर्यावरण में व्याप्त गंदी वायु को अपने अंदर खींचते हैं तो निश्चित रूप में हमें हमारे बीमार होने का खतरा पैदा हो जाता है। इस दुर्गंध का प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर भी हमारे ही समान पड़ता है और हमारे पेड़ पौधों को भी इससे खतरा पैदा होने की संभावना बन जाती है। यदि हम और हमारे पालतू तथा हमारे आसपास के जीव जंतु इस दुर्गंधमयी हवा का सेवन नहीं करते तो भी फिर जान के लाले पड़ जाते हैं। हम अपने पर्यावरण में से श्वास न ले यह भी अधिक समय तक संभव नहीं है। अतः श्वास क्रिया तो करनी ही पड़ती है, यह तो स्वयं ही होती रहती है क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो है। तो ऐसे में अपने पर्यावरण में फैली इस दुर्गंध का कारण जब हम पता लगाते हैं तो मालूम होता है कि हमारे आसपास या कुछ दूर गंदगी पड़ी होने के कारण ही या फिर कल कारखानों या फैक्ट्रियों के धुएं या दूषित गैस से हमारे आसपास की वायु प्रदूषित होती है। और जब वह गंदगी हटा दी जाती है या कल कारखानों फैक्ट्रियों का धुआं या उनसे निकलने वाली गैस निकलनी बंद हो जाती है तब हमारे आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है और हमें शुद्ध वायु मिलने लगती है जो कि हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखती है। हमारे फेफड़े भी शुद्ध वायु से स्वस्थ रहते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। अतः हमारे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का मिलना अत्यंत अनिवार्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रातः के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और संध्या के समय यही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं। इसीलिए प्रातः के समय खुले वातावरण में सैर करना, बाग बगीचों में पेड़ों के नीचे टहलना, श्वास क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। देखने में आता है कि शहर के भीड़ भरे वातावरण में दम घोटू कमरों में रहने वालों की अपेक्षा गांव में रहने वालों का तथा खुले में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा पाया जाता है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक प्रमुख अंग है। इसी से प्राकृतिक रूप से जीवन जीने में यह वास्तविक सुख का अनुभव करता है। शहरों में कल कारखानों और फैक्ट्रियों के दूषित धुएं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है, जिससे वहां के निवासियों का स्वास्थ्य देर सवेर प्रभावित अवश्य होता है। शहरों में वाहनों के धुएं से भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान भी स्वास्थ्य के लिए इसी कारण हानिकारक सिद्ध होता है।
वायु प्रदूषण से बचने के लिए गांवों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरों में कल कारखानों और फैक्ट्रियों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। धूम्रपान को भी रोकना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में यह फिजूल का खर्चा तो है ही, साथ ही वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। यह लत पीने वालों के अतिरिक्त उनके साथ रहने वालों के लिए भी हानिकारक है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि भी हमारे पर्यावरण में पूरी तरह से फैला हुआ है। अनावश्यक ध्वनि, कानफोड़ ध्वनि हमारे कानों के पर्दे के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह ध्वनि प्रदूषण गांवों की अपेक्षा शहरों कस्बों में अधिक ही फैला हुआ है। वाहनों की ध्वनि, लाउडस्पीकरों की कान फोड़ ध्वनि, रेडियो, वीडियो, टेलीविज़न की ध्वनि, शहरों में शोर शराबे की ध्वनि, ये सब ध्वनियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। किंतु यह सब जानते बूझते भी हम इनके इतने आदी हो गए हैं कि ये सब ध्वनियाँ हमारे माहौल में, हमारे आज के जीवन में इतनी रच बस गई है कि इन सब का अब हमारे शहरी जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ता, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य अवश्य ही प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग सख्ती के साथ अनिवार्य कर देना चाहिए। लाउडस्पीकरों की ध्वनि धीमी रखने के कड़े आदेश देने चाहिए। घरों में रेडियो, वीडियो और दूरदर्शन की आवाज़ उतनी ही खोलनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। अधिक आवाज़ पड़ोसियों, विद्यार्थियों, वृद्धों और नवजात बच्चों के लिए हानिकारक है। कल कारखानों और फैक्ट्रियों की आवाज़ पर भी अंकुश लगाना चाहिए। यदि इनके मालिक आदेशों का पालन नहीं करते तो ऐसे मालिकों की मशीनों और व्यवसाय को बस्ती से दूर स्थापित करने की समुचित कड़े आदेश दिए जाने चाहिए। देखने में आया है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी नियम बनाए हुए हैं, लेकिन उनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप उनका सख्ती से पालन भी नहीं हो पाता है। इससे बेचारी आम जनता प्रभावित होती है। उसके स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का कुप्रभाव पड़ता है।